ईरान ने इजराइल पर भीषण जवाबी हमले की तैयारी की है। हमला बहुत तीव्र और खतरनाक होने की संभावना जताई जा रही है। इस बात का संकेत अब मिल चुका है क्योंकि मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है। जी हां, ये वही लाल झंडा है जिस पर युद्ध के समय ही ऐसा कुछ होता है और युद्ध की घंटी बज चुकी है। इस्राइल इस मामले को लेकर अलर्ट मोड पर है और नागरिकों को शेल्टर होम में रहने की सलाह दे रहा है। लोगों से अपील की गई है कि ईरान की ओर से हमला किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस्राइल द्वारा 13 जून को किए गए बड़े हवाई हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। जवाब में ईरान के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक जामकरन मस्जिद पर एक लाल झंडा फहरा दिया गया। यह कोई आम झंडा नहीं बल्कि बदले और युद्ध का प्रतीक है। तो क्या यह पश्चिम एशिया में एक बड़े युद्ध की आहट है? अब इस्राइल में इस बात से खलबली मची है कि आखिर ईरान का अगला कदम क्या होगा। ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर ईरान ने जो संकेत दिया है वो है क्या? क्यों फहराया जाता है लाल झंडा? ईरान में लाल झंडा शिया परंपरा में बहुत गहरे प्रतीकात्मक महत्व का ध्वज है। यह शहादत, बदला और अभी तक पूरा न हुआ न्याय दर्शाता है। आमतौर पर इसे मुहर्रम के दौरान फहराया जाता है जब हजरत इमाम हुसैन की करबला में शहादत को याद किया जाता है। लेकिन इस झंडे को जामकरन मस्जिद पर फहराना एक सीधा संदेश है, अब बदला लिया जाएगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इतना ही नहीं, जिस मस्जिद पर यह झंडा लगाया गया है उसका भी अपना एक अलग और खास महत्व है। यह मस्जिद ईरान के पवित्र शहर क़ोम में स्थित है। शिया मुस्लिम मान्यता के मुताबिक यही वह स्थान है जहां इमाम महदी की वापसी होगी। यहाँ फहराया गया लाल झंडा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामरिक चेतावनी भी मानी जाती है। गौरतलब है कि इस्राइल ने 13 जून 2025 को ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए। इस हमले में IRGC प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, सेनापति मोहम्मद बाघेरी और परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची मारे गए। साथ ही इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंदरूनी साइबर ऑपरेशनों के जरिए ईरान के कई सिस्टमों को अस्थिर कर दिया। लाल झंडे के बाद क्या संभावना? लाल झंडा सीधे तौर पर बदले की कार्रवाई को चेतावनी देता है। ईरान पहले ही 200 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें इस्राइल की ओर दाग चुका है। अब प्रत्यक्ष युद्ध के खतरे और बढ़ गए हैं। यह प्रतीक बताता है कि ईरान अब कूटनीति के रास्ते से नहीं, शक्ति के रास्ते से आगे बढ़ने की सोच में है। लाल झंडा अब लहरा रहा है। यह न केवल ईरान का शौक है बल्कि उसका संकल्प भी। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है कि जब जामकरन पर लाल ध्वज फहराया गया तब युद्ध की आग भड़क उठी। आने वाले दिन मध्य पूर्व और पूरी दुनिया के लिए बेहद निर्णायक हो सकते हैं। और निर्णायक तो इसलिए कहा जा रहा क्योंकि इस्राइल में इस वक्त खलबली मची है, क्योंकि अब उसे भी पता है कि ईरान का बदला होगा और कितना भीषण होगा ये वक्त बताएगा। ईरान ने भीषण हमले की तैयारी कर ली है और कहा गया है कि यह हमला इस्राइल को सदियों तक याद रहेगा। हालांकि सवाल अब ईरान के डिफेंस सिस्टम जो इस्राइली हमले के दौरान फेल दिखे उस पर है। लेकिन वे फेल कैसे हुए, इसकी सच्चाई जानकर हर कोई हैरान है। 13 जून 2025 की सुबह ईरान के लिए सिर्फ आसमान से गिरती मिसाइलों की नहीं बल्कि भीतर से फूटते सिस्टम के टूटने की भी सुबह थी। एक तरफ इस्राइल की वायुसेना ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मोसाद, इस्राइल की कुख्यात खुफिया एजेंसी, ईरान के अंदर गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम दे रही थी। क्या यह था दोहरा हमला और क्या ईरान को इसका अंदाजा था? 12 जून की रात इस्राइल ने ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। कहा जा रहा है कि 13 जून की सुबह इस्राएली वायुसेना ने 300 से अधिक बम गिराए।
जिनका लक्ष्य था ईरान के परमाणु संयंत्र, सैन्य कमांडर सेंटर और उच्च रैंकिंग अधिकारी। लेकिन इससे पहले ही एक और ऑपरेशन शुरू हो चुका था पर्दे के पीछे, वो था मोसाद द्वारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस ऑपरेशन के दौरान पूरी तरीके से सक्रिय थी। सूत्रों के मुताबिक मोसाद के एजेंटों ने ईरान के साइबर नेटवर्क, संचार प्रणाली और रक्षा तैयारियों में सेंध लगाने के लिए एक साथ कई कोवर्ट मिशन अंजाम दिए। कई सिस्टम को ब्लैकआउट कर दिया और रडार को जाम कर दिया गया ताकि हवाई हमले बिना रुकावट पूरा हो सके। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान से आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां पर इसराइल के फाइटर जेट्स घंटों तक बमबारी करते रहे, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। इस हमले का एक अहम मकसद था ईरान के परमाणु और सैन्य नेतृत्व को कमजोर करना। शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची, IRGC चीफ हुसैन सलामी और जनरल मोहम्मद बाघेरी तीनों इस हमले में मारे गए। ये वही लोग थे जो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रणनीतिक दिशा दे रहे थे। मोसाद का मिशन इसराइल की पारंपरिक सैन्य कार्रवाई से अलग लेकिन बेहद निर्णायक था। इसका उद्देश्य था ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम को पंगु बनाना, परमाणु गतिविधियों की निगरानी को असंभव बनाना और वैज्ञानिकों की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ना। यह रणनीति इस्राएली सैन्य सिद्धांत टोटल डोमेन वारफेयर पर आधारित थी, जिसमें जमीनी, हवाई और साइबर तीनों मोर्चों पर हमला किया जाता है। यह हमला पारंपरिक युद्ध नहीं था। यह दिखाता है कि इस्राएल अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि डेटा, डिस्कनेक्ट और डर से भी लड़ाई लड़ रहा है। इसराइल का यह दोहरा हमला हवा से मिसाइलों के जरिए और जमीन पर मोसाद के जरिए ईरान के सैन्य और परमाणु शक्ति को झटका देने के लिए डिजाइन किया गया था। अब सवाल है, क्या ईरान सिर्फ जवाबी ड्रोन से संतोष करेगा या एक नया मोर्चा खोलने जा रहा है? आने वाले दिन पश्चिम एशिया और पूरी दुनिया के लिए बेहद निर्णायक हो सकते हैं। हालांकि खबर तो यह है कि ईरान किसी बड़े हमले की तैयारी में है। पिछली बार दुनिया ने देखा था कि जब ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला बोला था, तब इसराइल के डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाए और ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया था। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है।